वीडियोस जो है, हाँ साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के 10 शॉर्ट्स जो है आपकी सेवा में उपस्थित कर दिए जाए, ठीक ना। जिसमें कल कल सुबह सुबह पहला डोज आपको मिल जाएगा। अभी रिकॉर्ड कर दिए हैं, आ जाइए सर। तुम लोग ज़्यादा सिंसियर तो सब मास्टर है जो पढ़ा रहा है, वो अपना करियर के लिए पूरा चिंतित है, तू आराम से है, तेरा कोई हड़बड़ी नहीं। अभी एगो फैमिली आया हुआ है, पूरा एकदम पूरा फैमिली आ गया है। वो लोग बिहार इलेक्ट्रिसिटी में ज्वाइन किया, बेटो ज्वाइन किया, बेटियों, 2 बेटा एगो बेटी था, और सबका हो गया बिहार इलेक्ट्रिसिटी में। और ड्राइवरों में है दोनों के, तीनों के, 3 दूनी 6 गो जॉब है। लड़का का उम्र है मुश्किल से 21 साल, 22-27। यहाँ चचा सबको समझे में नहीं आ रहा है कैसे पढ़े। पढ़ो चला, इस बार किसी को पटना में नहीं रहना है, पहला क्वेश्चन। एक भी बच्चा इस बार पटना में नहीं रहेगा, दिख गया तो बड़ी मार मारेंगे। ताप का विसरण की दर जो पूछ रहा है वही दिए हैं, इन्हें कहना आसान दे दिए हैं, पूछिए यही रहा है वही दिए हैं। विसरण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, विसरण की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा होता है गैस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। विसरण सबसे ज्यादा किसमें, गैस में। बताओ संपीड्यता सबसे ज्यादा किसमें, अरे संपीड्यता सबसे ज्यादा किसमें, हाँ ठोस में। कल पूछा है परसों, गैस द्रव ठोस, सही है। और बताओ घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें, ठोस में। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें, गैस में। पता है ना। गति सबसे ज्यादा किसमें, गैस में। आंसर बता। विसरण की दर, ताप बढ़ेगा तो गर्म खाने की गंध तेजी से ना फैलती है, क्या हो जाएगा आंसर, ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। हो गया, बढ़े। कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है, आयरन है। आज जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी खोज किसने की थी, 28/11/2025 को पूछ सकता है। मोटर तो सब, मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर। किस पर काम करता है, और ट्रांसफार्मर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब बताओ ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन काम करता है, हीटर, आयरन, और कौन रे, फ्यूज, बल्ब, ट्यूबलाइट। चुंबकीय प्रभाव पर मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। रासायनिक प्रभाव पर बैटरी, प्रिंटिंग, विद्युत लेपन। हो गया। विद्युत घंटी भी चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत घंटी कौन प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव। पढ़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर गति के संबंध में सही है, बताओ। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि हम ये तो उल्टा लिख दिया है, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन लेंदी लेंदी आता है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर चला वैकेंसी आ रहा है ग्रुप डी का। अगला, हाँ कैलाक। आज चलो, तो नहीं लग रहा है गलत बात है, तोरा अभी बोल रहा है ये एकदम साफे अनर्गल बात बोल रहा है। कैलाक आएगा वो कभी, 1000 में आएगा। ये कितना, 10 सही है ना। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का एक सवाल पूछ रहा है, बना दीजिएगा ना। ये को सवाल बनाइए तुम। एक तार को कॉन्फ़िगर बनाते हैं,
ये तार है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसको मोड़कर वृत्त बनाया गया, इसके व्यास के परितः समतुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा बताइए। इसको मोड़ के वृत्त जब बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, तो व्यास के परितः मतलब ये 5 ओम, ये 5 ओम, आर टोटल बराबर कितना, 5 गुना 5/5 प्लस 5 कितना, 25 25 और 10 न रे, 5 आ गया तेरा, 2.5 आएगा आंसर, आया क्या। एक तार को मोड़कर वृत्त बना दिया गया, तो बताइए प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कितना। जब श्वेत प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म से आपतित होते हैं तो उसका विक्षेपण होता है। यह परिघटना किसके कारण होती है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग किससे, यही हो जाएगा आंसर। प्रिज्म से बड़ा प्यार है अभी 2 दिन में, कि जब श्वेत प्रकाश को ऐसे गुजारते हैं कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, 6 7 आप प्रिज्म को उल्टा रखेंगे तो क्रम भी उल्टा हो जाएगा, पता है ना। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता, अब बाद बाकी घटता होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ता और बाद बाकी घटता, ये पता है कि नहीं। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा लाल का और सबसे ज्यादा हो जाएगा बैगनी। पढ़ा ले सब तोरा, आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परिपथ में विद्युत शक्ति P की उचित निरूपण नहीं करता है। ई नहीं करता है, ई फॉर्मूला से हमेशा रेलवे को प्यार रहा है, P बराबर VI V²R I²R। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछ दे, फॉर्मूला पूछ दे, कुछ ना कुछ पूछ देगा। फोकल लंबाई का सही मात्रा क्या है, मीटर ना। बताओ, अवतल लगा, अवतल दर्पण या अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, सही है। कोलाइड के कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना, टिंडल प्रभाव। कोलाइड विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जब भी होगा समांगी के साथ कि विषमांगी के साथ, हाँ दूध एक कोलाइड विलयन है, दूध विषमांगी ना है, विषमांगी के साथ होगा। टिंडल प्रभाव का खोज जॉन टिंडल ने किया था, और ये किस विलयन में होता है, कोलाइड विलयन में। जब दूध से होकर प्रकाश गुजारेंगे तो उसका पथ चमकता हुआ दिखाई देगा, यही है टिंडल प्रभाव। जैसे कहीं पर छेद रहता है वेंटिलेटर से जो प्रकाश आता है तो उसका पथ चमकता हुआ दिखाई देता है, यही कौन प्रभाव है, टिंडल प्रभाव, सही है। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन का एग्जाम्पल क्या क्या है, सूर्य लाल, और बताओ आकाश नीला ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का, मृग मरीचिका और बोलन रे ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। अपवर्तन तो जानिए रहा है, कोई भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा वगैरह वगैरह। आज करंट अफेयर्स का क्लास किया सुबह वाला, कितने लोग किए हैं, आसाम वाला क्वेश्चन लगाए हैं, सुबह वाला ही जो हाथ गिरा लो भाई, सुबह वाला जो थ्योरी था उसी का ना क्वेश्चन सम में था, कुछ अलग भी होगा लेकिन उससे नहीं था, कुछ कुछ ही था, उससे भी था और अलग भी था, लेकिन था 3 महीना का कि 3 महीना का था कि बहुत इधर बहुत उधर का था, उसी 3 महीना का था जिसका थ्योरी हुआ था। आ जाओ इधर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चालक में एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एक विभवांतर उत्पन्न करता है, सही है ना, विद्युतीय प्रेरण नहीं होता है, ये सब बाकी होवे नहीं करता। ये कौन दिया था, फेराडे। 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, पृथक्करण के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताओ तो ये पथ पर निर्भर करता है, घर्षण बल तो पथ पर निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करता है, ये करता है क्या, पथ पर निर्भर नहीं करता। अस्थिर विद्युत बल की अगर हम बात करें, घर्षण विद्युत जो होता है या रगड़ विद्युत, ये अस्थिर विद्युत की है। विद्युत वाहक बल के बारे में जानता होगा, ई बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल भी बराबर क्या होता है, W/Q, ये पूछा सकता है।
एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभव सदिश की अदिश, अदिश अतिव्रता सदिश। पढ़ें पढ़ें। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। सही है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। जड़त्व क्या है? जड़त्व बोले तो mr²। जड़त्व किसकी माप देता है? द्रव्यमान की माप देता है। संवेग गति की मात्रा का। बताओ, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होगा। विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन जो होगा वो दूरी से छोटा होगा और बराबर होगा। तो कितना बार पढ़ाए हैं अभी? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सबको पता होगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही न। पढ़ें। आवेग जो है वो भार की माप देता है। संवेग गति की मात्रा की माप देता है। संवेग किसकी माप देता है? गति की मात्रा। 3 गो चैप्टर बायोलॉजी में रिवीजन करके जाना। ए वो रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइड्रा प्लेनेरिया, ये सब जानते हो ना। भोरे भोर वैसे हम उसका एक वीडियो भी बना दिए, भोरे आ जाएगा। उसके बाद कोशिका, कोशिका विभाजन, उत्तक, फूड रिसोर्सेस। फूड रिसोर्सेस तुम्हारे पास होगा नहीं, एनसीईआरटी में एक वीडियो एक चैप्टर दिया हुआ है, तो उसका हम नहीं होगा तो कल क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक ना, बहुत आसान है। कल नहीं होगा तो हम क्वेश्चन कल उसी का करवा देंगे। किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान का। वजन को भार भी न कहते हैं। वजन का ही दूसरा नाम क्या है? भार है। गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है। घर्षण बल सतहों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह डैश या प्रक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है, उदासीनीकरण। ये विद्युत अपघटन प्रक्रिया का एक एग्जांपल बनाओ। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन का टूटना। हाइड्रोजन का, कल का जो रात वाला पीडीएफ था ना, उसको भी एक बार देख लेना। आसवन विधि बताओ किसके लिए? समुद्री जल का शुद्धिकरण। इस बार एसएचएम से भी क्वेश्चन पूछा, वो जो नहीं है मध्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा और वेग महत्तम, बाकी सब जीरो, अंत बिंदु पर इसका उल्टा, पढ़े हो? वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हो गया? अरे हुआ। रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं है? होगा। अरे छोटा आयरन देखो ना कहाँ है। आयरन यहां है, ठीक तो है। कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। अब ठीक है, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। देखो थोड़ा सा इसको देख लो। चला, पोटेशियम, पोटेशियम बोले तो के, सोडियम, रुक जाए यार, सोडियम, उसके बाद लिथियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम। ये जो है ना दोस्त मेरे, ये सबसे हाईली रिएक्टिव है, ये वाला सेक्शन। ये खास करके विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। लिख लो, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील तत्वों को अधिक अभिक्रियाशील तत्वों को विद्युत अपघटन विधि द्वारा विद्युत अपघटन विधि द्वारा
निष्कर्षण किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। देखें, देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इसको थोड़ा याद रखो। हाइड्रोजन से ऊपर अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन से नीचे कम। तुम इसको लोग अलग अलग जुगाड़ बना के याद रखते हैं। जैसे ये है ना, ये फॉर केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, तो हाइड्रोजन से ऊपर आ जाएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता। यहां आओगे, नीचे वाला, तो नीचे वाला हो जाएगा हाई कोर्ट। मैम 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वही पता करना था इस साल लग जाएगी क्या? सांकेत जी आपकी है आपका केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाईकोर्ट है। अभी इसका क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। अनाधून रिएक्टिविटी सीरीज में कह देगा कौन गलत है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। इसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं हम। केदार, के फॉर केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता। यहां से हाई कोर्ट है आप का। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोर्ट है आपका। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा, कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन बड़ा भयानक आता है, बन में नहीं करेगा, अब बन जाएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोर्ट किसका है? हाँ जाइएगा एक बार, हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता। अब जैसे अगर ये क्वेश्चन मान लो जैसे अभी आया हुआ था कि कौन इससे ज्यादा अभिक्रियाशील, सक्रियता श्रेणी में आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तो नहीं है तो ये आप एक बार क्रम लिख लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, हाई कोर्ट है आपका। एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो एक्यूरेट आंसर जो है मिल पाएगा। यहाँ वैसे भी सभी बच्चे हैं जो 0.2 से टेक्नीशियन रह गए, 0.2 से ट्रेड में खाली बात के लिए फेल हो गए कि रबर में सल्फर मिलाएंगे वल्कनीकरण है। न्यूटन बटा मीटर को न्यूटन मीटर स्क्वायर मान के पास्कल को छोड़ दिए। हम ऐसा ऐसा बच्चा को चला जानते हैं जो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल होता है, आंसर होना चाहिए था पास्कल, और मार दिया न्यूटन बटा मीटर। रबर में सल्फर मिलाएंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बताइए रबर में सल्फर मिलाने के बाद यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लड़का छोड़ दिया, बोला लंबा था सर। बाद में जब 1.2 से रह गया तब कहता कितना लंबा था सर। अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे चूने का निर्माण करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे चूने का निर्माण करेगा, कौन अभिक्रिया है? हाँ मार दें आंसर, पढ़ें। संयोजन में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, वियोजन में सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा। ये तो मार देगा, लेकिन एक ध्यान से मारना रे, चुट्टा सब गड़बड़ कर देता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, उकरा में 3 साल लोग वेटिंग में रहा है। एक भाई के हो गया, दूसरा भाई के नहीं हुआ, इसलिए एकदम ध्यान से। H2O ये हो गया 2:16, 1:8। H और O मांग रहा है ना। पर यौगिक तत्व यौगिक मिश्रण फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुष्क बुझे चूने, शुष्क बुझा चूना ले लो, क्लोरीन से अभिक्रिया करवाओ तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या दिया आंसर? ब्लीचिंग पाउडर दिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड नमी अवशोषक है। इसको कहते हैं म्यूरिएटिक अम्ल। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं ना। पढ़े ले लेना है, चला देर हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन लेना है, ये बात में गड़बड़ी
नहीं होना देर जकरा एकरा हुआ है चला ओकरा बढ़िया हुआ है वो देखे हैं उस जकरा सेंट्रल गवर्नमेंट छूटा है ओकरा बिहार सरकार में सोम से शुक्र के नौकरी मिला है जरा बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट छूटा है ना वो बिहार सरकार में सोम से शुक्र वाला नौकरी किया है मतलब नहीं समझा हाँ लेट होगा लेकिन लेंगे ये बात को छोड़ना नहीं अगला जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 परमाणु आयरन के 3 परमाणु यहाँ दे दिया है जल ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है बढ़िया से बनाओगे बैलेंस करने वाला है आपको आ रहा है क्या बना रहा है Fe3O4 अब चूंकि धातु अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना पहले से कह रहा है 3 आयरन के परमाणु तो जल के बताइए कितना होगा ये 3 तो बैलेंस हो गया अब ई कितना है 4 एकरा 1 है तो एकरा 4 कर दें आई 4 दुनिया 8 है तो यहाँ 4 कर दें हमको किसका पूछ रहा है जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ जल के कितने अणु अभिक्रिया करें 4 होगा पढ़े कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है यही दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में सामान्य रूप से वितरित होना सामान्य रूप से वितरित हो जाएगा जगह पर्याप्त मिलेगा पानी का उबलना लोहे की कील का टूटना यही हो जाएगा आंसर क्योंकि चला जो है ना डाइल्यूट होता है तनु होता है बहुत ज्यादा पतला होता है इसलिए ये आंसर होगा कौन सा होगा असंतृप्त असंतृप्त में दुए को चीज हो सकता है या तो एल्कीन होगा या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा बताओ क्या होगा असंतृप्त है ई होगा क्या नहीं होगा ई भी नहीं होगा 2 दूनी 4 यही तो होगा बाकी सब एक मतलब एल्केन पर सूट कर रहा होगा पढ़े पढ़े कौन सा जानवर में पाया जाने वाला है ऑक्सीन पतझड़ के लिए जिम्मेवार होता है पत्ते वगैरह की वृद्धि के लिए भी सहायक है इंसुलिन कहां से अग्नाशय के बीटा सेल से थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से एड्रिनलिन एड्रिनलाइन एड्रिनलिन ग्लैंड से उत्तेजना के लिए यही जिम्मेवार है कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है उत्तक 2 प्रकार का कौन कौन विभाज्योत्तक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कौन रे अस्थायी उत्तक विभाज्योत्तक उत्तक कितने प्रकार के कौन कौन शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक उत्तक एपिकल मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का 2 सरल और जटिल जटिल कितने प्रकार का 2 जाइलम फ्लोएम नहीं फ्लोएम सरल कितने प्रकार के कौन कौन कॉलेनकाइमा एस्केलेनकाइमा सिर्फ विभाज्योत्तक उत्तक किसके लिए सिर्फ विभाज्योत्तक उत्तक लंबाई के लिए पार्श्व आई नोड के बीच की दूरी ना तनों के गांठ के बीच की दूरी कॉलेनकाइमा किसके लिए लचीला एस्केलेनकाइमा कठोर पेरेनकाइमा ये तो चला घिनाइल है जाइलम फ्लोएम जाइलम जल फ्लोएम पोषक तत्वों की अब चला मेरे यहाँ बायोलॉजी पहले हम नहीं पढ़ाते थे अब बायोलॉजी हम अपने पढ़ाते हैं जकरा बायोलॉजी पीछे मेरे यहाँ एडमिशन है और छूट हमसे नहीं पढ़ा है अगर पढ़ना है तो आराम से 11 बजे आके बैठ के पढ़ लो कोई पिछला कार्ड लेके ही पढ़ सकते हैं 10 चैप्टर हुआ है 10 या 11 10 और बाकी है खाली कोशिका पढ़ा हुआ है तो आप बैठ के आराम से कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं हाँ हाँ ले सकते हैं 1-1:30 बजे आइएगा कर देंगे जिसको भी लगे 11 से 12 में पिछला कार्ड ले लेना है लेके चलना है इसी रूम में चलता है मंडे टू फ्राइडे पहले चला बायोलॉजी दूसरा टीचर पढ़ाता था पता चला मास्टर देखिए मास्टर देख के भाग जाता था बच्चा अब तो हमको लगता है एको को हिल नहीं रहा है कहता सर फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा मजा बायोलॉजी में आ रहा है हाँ पूरा एकदम पते नहीं चलता 1 घंटा के बदला कब 1.5 घंटा हो गया आ जाओ इधर नवजात में बालिका है एक्स ना मलेरिया देखो इसी का चला पूरा वीडियो डाल दिया है 16-17 मिनट का है एक बार देख लेना कल भोरे भोर आ जाएगा बताओ मलेरिया में प्रोटोजोआ ना बताओ प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा बहुविखंडन देखो विखंडन 2 प्रकार का एक बहुविखंडन और दूसरा द्विविखंडन
द्विविखंडन बताओ किसका होता है? अमीबा में। पुनर्जनन रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया का नाम सुने हो? हाइड्रा में भी होता है, लेकिन अगर हाइड्रा में पूछेगा तो मुकुलन मारना, क्योंकि हाइड्रा को भी काट दोगे ना, पुनर्जनन मतलब काट के दो भाग में कर दोगे, दोनों पौधा बन जाएगा, दैट इज पुनर्जनन। द्विविखंडन में दो भाग में केंद्रक बट जाएगा, साइटोकाइनेसिस होगा और बन जाएगा। मुकुलन कहां? हाइड्रा में। इसमें बर्ड्स का निर्माण होता है, ईस्ट में भी ना, ईस्ट में भी, और हाइड्रा और ईस्ट में बर्ड्स का निर्माण होता है, वही बर्ड्स धीरे धीरे पौधा बन जाता है। पढ़े? ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी दर धीमी होती है कि तेज? धीमी होती है, इसमें समय कम लगता है। इसकी दर अरे इसका प्रजनन तेज ना होता है रे, सेक्सुअल धीमा होता है। हाथी वाथी में 2-2 साल लग जाता है। अपच, एंटासिड मार देना, खत्म। थैंक यू। आज रात 10 बजे 50 क्वेश्चन जोड़ना ना भूलें।